वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमन अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर स्वागत है आप सभी का। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आज का प्रोग्राम का नाम है आज का मुलाकात भारत के असली वारिसों के साथ। असली वारिस उसी को मानते हैं हम जो मानवता की सेवा करना जानते हैं, जो सही काम कर रहे हैं, जो इंसानों के देखभाल करते हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर कमलजीत सिंह कोहली जी, पंजाब से हैं। और हमने आप सभी ने देखा होगा कि हमें हर एक विषय पर बात करते हैं, लेकिन आज पहली बार हम सेहत संबंधी बात करेंगे, जो सेहत को कैसे ठीक कर रखा जा सकता है। तो पहले डॉक्टर कोहली साहब का इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी डॉक्टर कमलजीत सिंह कोहली जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। जी थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे सुनने वालों के लिए। इसके लिए आपका स्पेशल शुक्रिया। तो थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम सवाल करते हैं जी। सर, मेरा नाम डॉक्टर कमलजीत सिंह कोहली है जी। और मैं पंजाब नेचुरोपैथ वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ पंजाब में जी। और श्रीमती सीता जिंदल मेमोरियल चैरिटेबल डिस्पेंसरी यहाँ चला रहा हूँ पटियाला में जी। और नेचुरोपैथी के फील्ड में पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ जी। तो डॉक्टर कोहली साहब, जैसे हम देखते हैं इसमें कि सेहत संबंधी बात करेंगे बहुत सारा हम के सेहत आजकल की डेट में बहुत जरूरी होती है। सेहत जो जिसकी सेहत ही खराब है, उसने क्या काम करना है और क्या उसमें सेवा कर सकता है दुनिया की। तो सेहत को सही रखने, मतलब पहले बच्चे की बात करते हैं कि बच्चों को हम कैसे मतलब सुरक्षित भोजन खिला सकते हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। जैसे आजकल भोजन चल रहे हैं, ये बच्चों के लिए खतरनाक है या सही है जो मतलब बच्चे खाते हैं, उसके बारे में बताया थोड़ा जी। हाँ जी सर, ऐसे है जैसे हम नेचर से कट रहे हैं। हम माँ बाप जो है नेचर से टूट रहे हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को भोजन सूरज डूबने से पहले करना चाहिए। और वैसे ही हमारे बच्चे हैं जो हमसे भी ज्यादा इस बात में लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि वो हमें देखते हैं जी। ठीक है। इसलिए हमें सुबह बच्चे जंक फूड खाते हैं जी। जंक फूड सारा दिन जंक फूड खाते हैं और मतलब सुबह लेट उठते हैं, रात को लेट नाइट वो अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं। यही कारण है कि हम अपने बच्चों को, अपनी विरासत को थोड़ा मतलब नेचर से जितना दूर करेंगे। हम तो चलो अभी 70, 80, 90 साल की उम्र हंडा रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो 50, 60 से ऊपर नहीं जा पाएगी। हमें अपने बच्चों को संभालना है जी। हमें अपने बच्चों को, अपनी विरासत को आगे ले जाना है जी। तो इसमें जैसे हम देखते हैं बच्चे आजकल जिसको आप जंक फूड कहते हैं, जंक फूड में कौन कौन से फूड आ रहे हैं, इसमें इसको थोड़ा खुलासा कर इसके बारे में जी। सर, इसमें बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये जितने भी चाइनीज फूड हैं और जंक फूड है, ये कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। और हमें देखो, हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले अंकुरित अनाज खाते थे, थोड़ा पीछे को फ्रूट खाते थे। आपका जो है ना सिर कट रहा है इसमें, थोड़ा कैमरा थोड़ा पीछे को बैठ जाए थोड़ा, नहीं तो आधा फोटो आएगा उसमें आपका जी। अब ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी जी। जी बोलिए। तो इसलिए हमें जो भोजन है वो सारा, देखो सुबह सूरज उगने से पहले उठना चाहिए। सूरज जब चढ़ता है तब उसकी रोशनी के सामने हमें एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम सब कुछ करना चाहिए, जितनी हमारी शरीर मानता है। 15 मिनट करो, आधा घंटा लेट के, बैठ के, खड़े होके, जैसे भी है, अपने सारे शरीर को व्यायाम देना चाहिए, कसरत करनी चाहिए। और जो सूरज की सुबह की रोशनी होती है, लाल रोशनी होती है, उसमें जबरदस्त शक्ति होती है। हमारे आभा को, हमारी व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत
बढ़िया समा होता है वो। जी जब सूरज की रोशनी तेज हो जाती है तब नहीं करना चाहिए। और रात को मेरा मानना है कि रात को जो सूरज डूबने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि जो जठर अग्नि है हमारी वो सूरज के साथ संबंधित है। सूरज डूबने के बाद वो मंद पड़ जाती है। तो हम आज देखते हैं अभी बच्चे जो हैं 11-11, 12-12 बजे खाना खाते हैं और रात को लैपटॉप पर लगे रहते हैं, 1-2 बजे सोते हैं। तो ये हम अपनी जो है जिंदगी को, अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। हमको नेचर ने जो दिया है, जितना हम नेचर के साथ जुड़ेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। नहीं, जिनकी अभी तो आपने बोला जी सूरज निकलने से बाद में मतलब या डूबने से पहले खा लेना चाहिए या मतलब निकलने के बाद में, तो जिनकी ड्यूटियां रात को है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो बहुत सारे रात को जॉब करते हैं उनके लिए तो सूरज मतलब वो दिन में सोते हैं, सुबह खाते हैं, मतलब कई बार 4 बजे खा लेते हैं सुबह को उठ के, या फिर रात को मतलब 10 बजे के बाद खाते हैं खाने के, उसको उनके क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो तो चलो कोई 5% या 10% ऐसे लोग होंगे जिनकी ये समस्या होती है, लेकिन जैसे कि जिनकी नाइट ड्यूटी होती है उनकी मतलब हमेशा के लिए तो नाइट नहीं होती ना, कुछ समय के लिए तो डे होती है। जितना हम बचा रख सकते हैं अपने शरीर को, जैसे खाना, कोई भी हमने खाना खाया है उसके 1.5-2 घंटे का दूसरे खाने में अंतर होना चाहिए। ठीक है, हमें जो डाइट है उसमें रॉ मटेरियल जैसे सलाद, फ्रूट, ऐसे मतलब 50 to 60% हमें कच्चा भोजन खाना चाहिए। तो हम तभी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं, बेड टी पीते हैं, ये बहुत रॉन्ग तरीका है। अपने शरीर को नुकसान पहुंचता है इससे। सुबह उठ के हम अपना गुनगुना पानी पी सकते हैं, हल्दी वाला पानी पी सकते हैं, उसमें शहद डाल के या चुटकी काली मिर्च डाल के पी सकते हैं, जिससे हमारा लीवर सारा दिन बिल्कुल स्वस्थ रहता है। ऐसे ही हम रात को वो सारे गुनगुना पानी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, उसका क्या इलाज करेंगे अगर आप? हाँ जी, समझा नहीं कह रहा हूँ। मतलब बहुत सारे गुनगुना पानी पी लेते हैं सुबह सुबह, जैसे मैं 2 गिलास पीता हूँ चाय मैं पानी के सुबह सुबह गर्म के, उसके बाद मैं चाय भी पी लेता हूँ, तो उसको कोई गड़बड़ तो नहीं इसमें? नहीं, उसमें नहीं ऐसे सर, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वैसे तो जो अब हम सुबह पानी पीते हैं उससे आधा घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, लेकिन जैसे हम कहते हैं भी चाय हमें नुकसान करती है, बहुत ज्यादा चाय पीनी नुकसान करती है, इसलिए अगर हम चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो वो हमें खराब नहीं करेगी। वो चाय जो हम पीते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हमने पहले उसको पानी पी लिया। हमारी जो अपनी फूड पाइप है, जो अपना सिस्टम है, सो अंदर सारा सफाई उसकी हो गई, वो चाय उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर हम 1 या 2 कप चाय दिन में पीते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। वो चाय ज्यादा जो होती है वो एसिडिटी करती है, 1-2 कप चाय पीते हैं वो हार्ट के लिए अच्छी होती है। जी, तो साथियों हम बताना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है फेसबुक पर। कोई भाई साहब कोई सवाल करना चाहता है डॉक्टर साहब से तो हम सवाल उनको पूछ लेंगे। अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई आगे लाइव भी अगर पूछ सकता है, तो लाइव जा रहा है हमारा फेसबुक पे। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं आजकल की जो दवाइयाँ चल रही है, दवाइयाँ मतलब बहुत सारी आजकल जो है नकली दवाइयाँ बहुत आ गई मार्केट में। तो नकली दवाइयाँ ये जो सरकार जो मतलब जिनको इंग्लिश दवाइयाँ बोलते हैं, ये इंसान की सेहत के लिए सही है कि गलत है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, अंग्रेजी दवाई, इंग्लिश दवाई तो हमें इमरजेंसी ही यूज करनी चाहिए। अंग्रेजी दवाई के साइड इफेक्ट बहुत हैं। जैसे आपने बोला नकली दवाइयां मार्केट में बहुत आती हैं। ठीक है, हमने ऐसे मेरे पास ऐसे कई पेशेंट हैं जिन्हों की दवाइयां, अंग्रेजी दवाइयां खाने के बाद शरीर की ऐसी अवस्था हो गई है, कुछ तो मानसिक रूप से असंतुलन हो गए और कुछ का शरीर बिल्कुल ही जाम हो गया। ये सब नकली दवाइयों की वजह से होता है। लेकिन दवाइयां और जो हम ऑपरेशन करवाते हैं
सर्जरी करवाते हैं वो बिल्कुल इमरजेंसी में ही करवानी चाहिए जी। वैसे जितना आप नेचर के साथ जुड़ेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो इसमें हमने बहुत सारा देखा है। इसमें एक तो आजकल जो रिफाइंड जो वगैरह चल रहा है, तेल वगैरह जो चल रहा है, इसमें जो खाने पीने का जो सिस्टम चल रहा है, आजकल कुछ लगता ही नहीं अंदाजा किस चीज का कौन सा सही है। स्वाद बहुत लगता है बार, जैसे पहले बहुत सरसों का तेल खाया करते थे लोग, आजकल रिफाइंड चल गया है, देसी मतलब जो डालडा है, डालडा घी है। तो ये कौन, ये सेहत के लिए जो रिफाइंड है या डालडा, ये मतलब सही है क्या गलत है? सर ऐसे है जैसे हम रिफाइंड आने के पहले हम बिल्कुल स्वस्थ थे। जब से रिफाइंड आया तब से जोड़ों का दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब चीजें, हमारी लीवर की प्रॉब्लम, सब बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं, शुरू हो गई हैं। इससे पहले हम जब छोटे होते थे, जब हमारे बुजुर्ग थे, वो सरसों का तेल, देसी घी ये यूज करते थे। अभी मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हमें सरसों का तेल, देसी घी, ज्यादा से ज्यादा ऑलिव ऑयल और मूंगफली का तेल यही यूज करना चाहिए। और जितने भी तेल हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑयल जो है वो जितना हम कम यूज करेंगे, जितना ही करें तो अच्छा है, लेकिन जितना कम यूज कर, क्योंकि सरसों का तेल और देसी घी दोनों एक ऐसी ही मतलब परमात्मा की तरफ से सौगात हैं कि जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। पहले डॉक्टर कहते थे कि देसी घी ज्यादा नहीं खाने से ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वही डॉक्टर आज सजेस्ट करते हैं कि दिन में 1.5-2 चम्मच हमें देसी घी हमें खाना चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे जवान है, कोई भी है, क्योंकि देसी घी से हमारे कई तरह के रोग ठीक होते हैं। अच्छा, हमारे जोड़ों की ग्रीसिंग, लुब्रिकेशन, ये सारी इससे पूरी होती है और कई तरह की बीमारियां हमारी देसी घी से ठीक होती हैं। और सरसों का तेल तो रामबाण है, इससे बहुत ज्यादा शरीर को फायदा पहुंचता है। मतलब तो सरसों का तेल पकाने के बाद में खाना चाहिए या कच्चा खाना चाहिए? नहीं, पकाने के बाद सर। कच्चा तो ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो कच्चा खाना चाहिए। अच्छा। और जो दूसरे सारे तेल हैं उसको पका के ही खाना चाहिए। और जो देसी घी की बात कर रहे हैं आप, अगर इसमें मतलब तड़का लगाते हैं जैसे खाने में, या मतलब इसको देसी घी से डाल के खा लेते हैं, ये फायदेमंद, मतलब इसको पकाने के बाद में फायदेमंद, ज्यादा फायदा करता है या उसमें मतलब कच्चा खाने में? अगर कच्चा खाते हैं तो ज्यादा फायदेमंद है जी। अगर जैसे दाल सब्जी बन गई है उसके ऊपर हम डाल के 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के खाते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद है। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब इसमें बताया कि हमें जैसे मतलब आजकल की दवाइयाँ जो चल रही है, तो इसमें तो देसी दवाइयाँ तो मेरे ख्याल में लोगों ने खाने बंद कर दी है। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपको मतलब जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो आपको तो काफी एक्सपीरियंस, 27 साल बताया मैंने, एक्सपीरियंस काफी है इस चीज का। तो आपके जो पेशेंट मतलब ये देखते हैं कि एकदम से हमें फायदा हो, ऐसा देखते हैं, लेकिन कई बार वो दवाइयाँ बहुत नुकसान कर जाए, जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं। तो इनसे दवाइयों से कैसा बचा जा सकता है? जो 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 मतलब दूसरी दवाई, इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? सर दवाई कोई भी है, शरीर को राहत पहुंचाती है। दवाई जो है बीमारी की परछाई से लड़ती है, बीमारी से नहीं लड़ती। एलोपैथी दवाई का काम है कि वो फौरन आपको राहत पहुंचा देगी, लेकिन जब उस दवाई का असर कम होगा तो वो रोग उससे ज्यादा और बढ़ जाएगा। जैसे हम जितनी पेन किलर खाते हैं तो हमारे जो ज्वाइंट हैं वो स्टिफ होते जाते हैं, जाम होते जाते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक अगर हम अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं तो उसको एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। उसके साथ हम पैरेलल होम्योपैथी और आयुर्वेदिक इलाज उसके साथ कर सकते हैं। अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी का इलाज नहीं कर सकते, लेकिन अंग्रेजी दवाई के साथ होम्योपैथी या आयुर्वेदिक का इलाज हम उसके बराबर कर सकते हैं। तो इससे हमें जल्दी राहत मिलती है। दवाइयां, मैंने जैसे पहले बताया, दवाइयां रोग मुक्त नहीं करती हैं। बड़े से बड़े अमीर और धनाढ़ लोग दुनिया में हैं,
अगर दवाइयां बचा सकती हैं तो वो लोग मरे ही ना। दवाइयां जो हैं वो हमें राहत पहुंचाती हैं, बीमारी की परछाई से लड़ती हैं, बीमारी को ठीक नहीं करती हैं। तो बीमारी को ठीक कौन करता है फिर? सर, बीमारी को ठीक करता है नेचर। हमें परमात्मा ने अंगूर दिए हैं सेहत के लिए, हमने उसकी शराब बना ली। ठीक है, जो इंसानी दिमाग है वो अगर सही ढंग से चलता है, परमात्मा के साथ चलता है, तो उसको कभी रोग नहीं होता। मैं तो कहता हूं हमारा आहार विहार और विचार शुद्ध हैं तो हमें कोई रोग नहीं होते। मेरी उम्र इस टाइम 59 प्लस है, लेकिन मेरे को किसी तरह का कोई रोग नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, किसी तरह का कोई रोग नहीं है। बच्चों की तरह मैं बच्चों की तरह काम करता हूं, बच्चों की यंग बच्चे की तरह मेरा ब्लड प्रेशर है, क्योंकि मैं नेचर के साथ चलता हूं, नेचर के विरुद्ध नहीं चलता हूं। हम जितना भी नेचर के साथ रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो जैसे आजकल मतलब चलो आप सेहत के बारे में बात करें, जैसे आजकल कोरोना का चल रहा सिस्टम, आजकल कोरोना के वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, और इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जब नेचर जो बीमारी को खत्म करता है उसको, इसको कोरोना का नेचर क्यों नहीं खत्म कर रहा? सर, कोरोना जो मैंने जैसे पहले बताया है, अभी अंगूर हमने परमात्मा ने दे हमें शराब बना ली। ठीक है, उन चाइनीज लोगों ने क्या किया है, उन्होंने मतलब जानवर जो हमें हमारे खाने के लिए तो बने नहीं, इंसान ने हमारे खाने के लिए परमात्मा ने बहुत कुछ बनाया है। देखो, कोई जानवर है, कोई शाकाहारी जानवर है, तो जैसे हाथी है वो घास खाता है, वो मांस नहीं खाता। ठीक है, शेर मांस खाता है, वो घास नहीं खाता। लेकिन हाथी की ताकत शेर से ज्यादा है। ठीक है, और एक इंसान है जो मांस भी खाता है, सब्जियां भी खाता है, फल फ्रूट भी खाता है और दूध भी पीता है। दूधाहारी भी है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। अगर आप किसी दूसरे जानवर को खिला सकते हो, आप कोई मतलब हाथी को आप मांस खिला सकते हो, नहीं खाएगा कभी भी। और इंसान जो है वो सभी चीजें खाता है, मांस भी खाता है, शाकाहारी भी है और दूध भी पीता है। जी नहीं, वो इसके वो कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं। कोरोना जो है इसमें वो तो ठीक है, कोरोना में ऐसे है, कोरोना एक वायरस है और इससे हम जितना भी, जैसे हम स्टीम लेते हैं, स्टीम जैसे 15 बार आप इनहेल स्टीम लें और नाक से लें, मुंह से छोड़ें, फिर 15 बार मुंह से लें, नाक से छोड़ें। ठीक है, और हम कोई भी चीज डाल के, जैसे लौंग है, हल्दी है, कड़ी पत्ता है, लेमन ग्रास है, इसको डाल के हम उसका पानी, मैं क्या करता था लॉकडाउन के समय दौरान भी, इन सभी चीजों को डाल के, काली मिर्च, ये सारी चीजें डाल के, इसको पहले तो वो स्टीम लेता था उसकी रात को, फिर उसको थर्मस में बंद करके वो पानी रख लेता था। रात को 1 गिलास पानी पी के सो जाना और सुबह उठ के फिर मतलब वो पानी जड़ा थर्मस में डाला हुआ गर्म पानी, वो सुबह उठ के पीता था। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी। और हम जो हमारे पेशेंट थे उनको भी मैं यही बोलता था, ये एक डिस्टेंस मेंटेन रखो, हाथ धोते रहो और खाना कम खाओ, खाना ज्यादा ना खाओ। दोपहर को हम खाना खा सकते हैं रज के, लेकिन रात को कम खाना चाहिए। और जैसे मैंने बोला भी, स्टीम लेने से और जो काढ़ा वगैरह पीने से ये हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जी। और जितना आप फ्रूट ज्यादा खाओगे, जितनी आप सलाद ज्यादा खाओगे, पका हुआ भोजन जो है वो हमें नुकसान करता है। मैंने ऐसे कई पेशेंट ठीक किए हैं, उनका वेट आधा कर दिया। जो एक हस्बैंड वाइफ थे वो 100 किलो से ऊपर थे दोनों, लेकिन उन्होंने अपना मन बना के 2 महीने उन्होंने पका भोजन बिल्कुल छोड़ दिया, जो आग पे पका हो। जी। और
फ्रूट, सलाद, मेवे, ऐसी चीजें वो सारा दिन खाते थे, तो उनका वेट बिना किसी नुकसान के, बिना किसी शारीरिक कमजोरी से आधा, मतलब वो एक वाइफ जो है 65 किलो की है अभी, और हस्बैंड जो है 72 किलो का है। जी हमारे साथ में नकवी साहब जुड़े हैं। नकवी साहब सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू स्वागत आपका वॉइस ऑफ मानव न्यूज़ चैनल पर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेहत के बारे में बात करें, सेहत को कैसे ठीक किया जा सकता है। सेहत के बारे में बात करने आप ईवीएम की बात मत छेड़ रहा है, तो इसमें मतलब सवाल कीजिए से डॉक्टर साहब से कि सेहत को मतलब क्या जहन में आपके सवाल क्या है। लोगों को अक्सर हड्डी की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, तो इसके लिए क्या किया जाए? बताइए डॉक्टर। सर, हड्डी और जॉइंट पेन के लिए सर रागी सबसे बेस्ट है। रागी जो है मिल्ट है, जो जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, और एक सुबह आप हल्दी डाल के सुबह पहले खाली पेट बिना कुर्ली करे पानी पीना है। जी उसके बाद अक्सर आधा डॉक्टर चम्मच साहब हल्दी, चुटकी काली मिर्च और 1 चम्मच शहद डाल के उसको पीना। डॉक्टर साहब, हड्डी में गैंग्रीन या हड्डी में सड़न जो होती है, तकरीबन कम से कम 10% लोगों को तो मैं देखता हूं अक्सर हड्डी में सड़न शुरू होती है कुछ उम्र के बाद में। कम से कम 35-40 साल के बाद में लोगों को हड्डी की सड़न महसूस होती है, तो वो उंगलियों में दर्द होती है या पैर में गट्टे में वो दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए सड़न रोकने के लिए बताइए। सर यही मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम रेगुलर हल्दी पानी पीते हैं, रात को दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, और इससे हमें बहुत शरीर को राहत पहुंचती है। हड्डी में जो जैसे आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, इसको अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है तो इसको रेगुलर हम करने से, और जैसे बबुल का पाउडर होता है, उसको आधा चम्मच शाम को गर्म पानी से खाने से ठीक है। और जोड़ों की दर्द, जोड़ों में हल्की हल्की किसी भी तेल की मालिश करने से तो उसकी जो वो तकलीफ है बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे ये चीजें होती हैं हमारे खान पान जो है ना, उसमें हम काफी तब्दीली है। अब पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो 90-100 साल जीते थे, ठीक है। उसका कारण क्या था? उनको कोई मरते दम तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। वो अगर उनकी डेथ होती थी तो वो बुढ़ापे की वजह से होती थी, किसी बीमारी की वजह से नहीं होती थी, ठीक है। ये हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। हम जैसे जानवर है, जानवर जो हमारे पास पलते हैं, इंसानों के पास पलते हैं, वही जानवर बीमार होते हैं, ठीक है। जो जंगल में जानवर रहते हैं वो कभी बीमारी से नहीं मरता है, वो भूख से मरता है, ठीक है। हमारे जो खान पान, जितना हम कुक्ड फूड कम खाएंगे उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आप 50-70% अगर दिन में कच्चा भोजन खाते हो तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी उम्र 100 साल से ऊपर होगी। ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अच्छी बात बताई आपने और अच्छी जानकारी दी। हल्दी और दूध शाम को पिया करें और सुबह में भी पिया करें। हाँ, थोड़ा इसका ये आप ध्यान रखो, कई लोगों को, हर बंदे की अपनी अपनी तशहीर होती है। कईयों को हल्दी जो है बीपी अप करती है। अच्छा। इसको आप थोड़ा लेके, पहला आधा से आधा चम्मच का चौथा हिस्सा लेके आप उसको चेक कर सकते हैं, अभी मेरा बीपी तो नहीं इससे बढ़ रहा है। रेयर केस में होते हैं, 5-10% लोगों को ऐसा होता है, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब आजकल लगभग 40% लोगों को एसिडिटी रहती है, तो ये अगर दूध और हल्दी पियेंगे तो एसिडिटी तो नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं तो होगी नहीं? सर, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। एसिडिटी दूध से खत्म होती है, जितने मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उससे एसिडिटी खत्म होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत और बहुत। खाना खाने के बाद एकदम अगर लेट जाएंगे, हम खाना खाने के बाद सो जाएंगे, टीवी देखते रहेंगे, उससे एसिडिटी होगी। क्योंकि खाना जब बैक मारता है, जब फूड पाइप में आ जाता है, तो उससे हमें रात को कई बार सांस भी रुक जाता है, रुकने की दिक्कत आ जाती है। इसलिए जब भी खाना खाना है उसके बाद आपने 500 और 1000 कदम के बीच या उससे ज्यादा आपने चलना है, सैर करनी है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर की छत के ऊपर सैर कर सकते हो। और जिसके बाद में शेयर करना है, कोई मतलब शेयर करना है कोई जगह ना, वो उसको क्या करना चाहिए? कैसे सर? मतलब कई बार किसी के पास में जगह नहीं होती ना, कई बार थोड़ा कोई आप सर छत पे कर सकते हैं। आप जहाँ अपने अपने रूम में, जैसे अपने रूम में आप सैर कर सकते हैं। जैसे आपका छत नहीं है, जहाँ किसी फ्लैट में रहते हैं, तो अपने कमरे के अंदर अंदर आप घूम सकते हैं। ठीक है, वज्रासन में बैठोगे, खाना जल्दी हजम होगा। और ये सारी चीजें हैं। मतलब रात को भोजन हमें कम खाना चाहिए, दिन को हम रज के रोटी खा सकते हैं, भोजन खा सकते हैं। मैं तो ये एडवाइस करता हूँ कि आप चौकड़ी मार के बैठ के खाने की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो खाना हम चौकड़ी मार के बैठ के खाएंगे, जैसे हम लंगर चखते हैं बैठ के। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वज्रासन में लातों को फोल्ड करके हम बैठना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे। हाँ। अच्छा, ऐसे ऐसे खाना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे खाना खाने के बाद अगर इमीडिएट बाद आप बैठते हो, हाँ, तो खाना डाइजेस्ट होगा, हजम होगा। ये तो मुसलमान तो मैं क्या 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो खाना पे मिनटों में जब ऐसा होता है उनका। बिल्कुल होता सर, बिल्कुल होता। अगर खाना खाने के बाद आप करोगे तो बिल्कुल खाना हजम होगा। भी साहब, तो आपको ये खाना ही चाहिए 24 आवर, अगर 5 मिनट बोला खाने के बाद हजम होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए अच्छी बात बताइए आपने डॉक्टर साहब। और इसके लिए कोई हमें इसमें हमारा टाइम समाप्त की तरफ जा रहा है, कोई लास्ट में कोई ऐसा बताएं कोई, जिससे कि हमारी सेहत भी सही रहे और आने वाले बच्चों को हम सुधार सके, तो उसमें कुछ बताएं लास्ट में, क्या करना चाहते हैं आप? सर, हमें अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाना है, ये हमारा फर्ज है। बच्चे जो माँ बाप करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। हमारा आहार, व्यवहार और विचार। डॉक्टर साहब, अगर ये शुद्ध, डॉक्टर साहब, भारत में 10 लाख बच्चे प्रतिवर्ष कुपोषण से मरते हैं। तो जो है सामर्थ्य, जिसके पास नमक रोटी, दूध रोटी, चटनी रोटी जो कुछ है, इसमें क्या किया जाए, कैसे बचत की जाए कि कुपोषण न होने पाए? कुछ ऐसा भोजन बताइए। जैसे कुछ लोग ब्रेड और डबल रोटी सुबह सुबह बच्चों को देते हैं और उनको दूध नहीं मिलता लेकिन डबल रोटी मिल जाती है। इस तरह से कुछ उपाय बताइए कि जो इधर ना खर्च किया जाए, इधर खर्च किया जाए, ताकि कुपोषण से बच जाए। सर, ऐसे बहुत संस्थाएं हैं, जैसे शादी में जो खाना बच जाता है उसको गरीबों को बांटा जाता है। ठीक है। और ऐसे हमारे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में डॉक्टर मैडम है, वो सोशल एक्टिविस्ट है, एनी कॉली है। वो फूड सप्लीमेंट बनाते हैं, स्पिरुलिना बनाते हैं। स्पिरुलिना जो है वो स्पेस में जो जाते हैं उनका फूड होता है। इससे वेस्ट नहीं बनती, लैट्रिन नहीं बनती। तो उन्होंने क्या किया है, जो ऐसे बच्चे हैं उन्होंने उन बच्चों को महाराष्ट्र में अडॉप्ट किया हुआ है। उनको सुबह दोपहर शाम वो स्पिरुलिना जो 1000 mg का है वो उनको खिलाते हैं। ठीक है। उन्होंने मतलब सारी उनको देखा हुआ है भी, पहले उनकी पोजीशन क्या थी, स्पिरुलिना खाने के बाद
उनके शरीर में क्या बदलाव आ रहा है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं सर जो बच्चों को करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। तो हम चाहेंगे तो मैं तो उनको सलूट करता हूँ। जो डॉक्टर साहब हम चाहेंगे उनका इंटरव्यू लेना चाहेंगे वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर, क्योंकि हम तो मानवता के लिए काम करते हैं और मानवता के जो भी अच्छे काम कर रहा है मानव के लिए, तो हम उनका इंटरव्यू लेना चाहेंगे और उनको बच्चों का इंटरव्यू भी जो जिनकी सेवा कर रही है। तो प्लीज हम रिक्वेस्ट हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनसे मुलाकात कराइए हमारी, और आप भी उनके साथ आ जाइए ताकि हम दोनों का इंटरव्यू ले सकें इसमें जो सेवा कर रहे हैं हम लोग। तो लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं नकवी साहब आप? नहीं, हम तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं कि इन्होंने जो है देश के हित के लिए हल्दी और दूध पीने के लिए बताया ताकि हड्डी मजबूत रहे। तो लोगों को हड्डी मजबूत रहती है तभी उनके जीवन साथ देता है। तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभारी हूँ। एक सर मैं और कहना चाहता हूँ कि जो कणक और चावल हैं ये नेगेटिव आहार हैं। हमें मिलेट्स खाना चाहिए, जैसे कोदरा, गुरु नानक देव जी ने कोदरा का वहां उस टाइम चलता था, कोदरा, कंगनी, जितने भी मिलेट्स हैं 5 तरह के मिलेट्स जो हैं वो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये कणक और चावल को त्यागना चाहिए। जो मक्की होती है विरासत को बचा पाएंगे। मक्की की बात कर रहे हैं। सही सही। मक्का ठीक है? हाँ मक्का ठीक है। इस बार हम मक्के की बुवाई करवाएंगे। मक्का बेस्ट है सर, मक्का बेस्ट है। सर्दियों में बाजरा, सुबह ब्रेकफास्ट में दलिया खाना चाहिए जौ का, गर्मियों में। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका नकवी साहब, आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और आने वाले वक्त में फिर बात करेंगे। हम जो डॉक्टर और भी बहुत सारे इकट्ठा करेंगे। हम सेहत के बारे में बात करना चाहते हैं कि सेहत बहुत जरूरी होती है। और आपने डॉक्टर कोहली साहब आप आवाज चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।